Dear students, good o'clock all of you. On behalf of Rajmata Anand Kumari Public School, all of you welcome for science session, class 2nd, subject science. Today we discuss about have the topic healthy eating habits. All of you know very well about we are not able to survive without food. Food is our basic need. So all of you should follow the safety tips about the food. So these are very necessary and essential habits for all of us. Let's start healthy eating habits. First point, you must wash your hands and mouth before and after every meal. हमें प्रत्येक भोजन करने के पहले और बाद में अपने हाथ और मुंह अच्छी तरह पहले भी और बाद खाना खाने के बाद भी वॉश करने चाहिए, धोने चाहिए प्रॉपर्ली. ओके. सेकंड, यू मस्ट ईट फूड स्लोली एंड च्यू इट वेल. हमें भोजन धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, प्रॉपर्ली चबा के और धीरे धीरे भोजन खाना चाहिए. जल्दबाजी में विदाउट प्रॉपर च्यूइंग नहीं भोजन इंटेक करना चाहिए अपने शरीर. इससे हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है. इंडाइजेशन होता है, अपच होती है, स्टमक प्रॉब्लम होती है. तो हमें धीरे धीरे चबा के प्रॉपर्ली खाना चाहिए. ओके. थर्ड वन, यू मस्ट ईट योर फूड एट ए फिक्स्ड टाइम डेली. जहां तक संभव हो सके हमें एक निश्चित समय पर भोजन लेना चाहिए. नाश्ते का समय निश्चित होना चाहिए, भोजन का समय निश्चित होना चाहिए यदि संभव हो सके. एट एन इमरजेंसी केस डिले हो सकता है आगे पीछे, वो एक अलग बात है, लेकिन रेगुलरली हमें एक फिक्स्ड टाइम पर डेली भोजन लेना चाहिए. ओके. नेक्स्ट वन, यू शुड नेवर स्किप ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल. आप लोगों को कभी स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए कि आप बिना ब्रेकफास्ट किए कभी भी स्कूल आ जाए. आपको हमेशा स्कूल आने से पहले ब्रेकफास्ट करके ही आना है. इट इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि खाली पेट रहने से भी एसिड बनता है. सो दिस इज आल्सो ए गुड eating habit, healthy eating habit. Next one, you must drink a glass of milk every day. बढ़ते हुए बच्चों को ज्यादा प्रोटीन विटामिन की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, और इसीलिए मिल्क में सभी लगभग विटामिन सी को छोड़ के बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं. इसीलिए इसको मिल्क को एज ए कंप्लीट फूड भी बोला जाता है. इसीलिए कम से कम 1 गिलास दूध प्रतिदिन आपको लेना चाहिए अवश्य. नेक्स्ट, यू मस्ट ईट वेल कुक्ड फूड. हमें अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही करना चाहिए, अध पका या कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए. वेल कुक्ड फूड. नेक्स्ट वन, डू नॉट ईट टू लिटिल और टू मच. हमें बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए और बहुत अधिक भी नहीं खाना चाहिए. बहुत कम खाते हैं तो हमारे बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती और हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे मैलास्मस, क्वाशियोकर टाइप की बीमारी हो जाती है, डिजीजेस हो जाती है. और अगर हम बहुत अधिक खाते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम फैट भोजन करते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाती है. वो भी एक तरह की बीमारी होती है, ओबेसिटी, मोटापा, यू नो. तो ना तो हमें बहुत अधिक खाना खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए. जितनी रिक्वायरमेंट है उतना भोजन हमें करना चाहिए. नेक्स्ट, यू मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. यस, इट इज सो नेसेसरी. हमें पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां घर कर लेते हैं. यू नो, हमारे ब्लड का 70% पार्ट वाटर है.
वाटर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी हेल्पफुल है, डाइजेशन के लिए भी मिक्सअप बनता है सॉल्यूशन। तो वाटर की हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता है, तो हमें वाटर पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। अब पर्याप्त मात्रा कितनी होगी, ये प्रॉब्लम आएगी कि कितना पानी पीना चाहिए। तो एक मैं इजी ट्रिक बता दे रहा हूं आपको कि आपका वेट जितना भी है उसको 10 से डिवाइड करें। आपके वेट को 10 से डिवाइड करें। मान लीजिए मेरा वेट 70 है, 10 से डिवाइड करेंगे 7 -2 कर दें, हमेशा -2 डिवाइड बाई 10 -2 कितना आया, उतना पानी पीना चाहिए हमें पर डे फिट रहने के लिए। Okay, you must not eat food kept uncovered in roadside stalls. This is so necessary instruction. ध्यान से सुनेंगे। रोड साइड, सड़क के किनारे जो ठेले लगे होते हैं उन पर बिना ढका हुआ अनकवर्ड फूड जो रखा होता है, समोसे, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, पैटी, अनकवर्ड जो फूड रखा है सड़क के किनारे किनारे ढकेल पर, वो नहीं लेना चाहिए। इट क्या होगा, इट मे बी कंटेमिनेटेड बाय डस्ट एंड फ्लाइज। इस पर धूल, मिट्टी, जर्म्स, मक्खी, मच्छर, गंदगी, जर्म्स, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु इस पर हो सकते हैं, तो उनसे ये बेकार हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है। इसीलिए इस तरह का फूड प्रोडक्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए, कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। घर में बनवाने चाहिए, घर में घर के बने हुए होने चाहिए, जो भी मन करे। ओके, नेक्स्ट, ईटिंग टू मच जंक फूड आइटम्स मेक यू ओबेस। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में जंक फूड खाते हैं, एवरीडे पैटी खाते हैं, मोमोज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, चॉकलेट खाते हैं या स्वीट्स खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ये सभी जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं और ये आपको मोटापा कर देते हैं, मोटापा। ओके, जंक फूड, तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ये तो था हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है टूथ केयर। हमें अपने दांतों की भी साफ सफाई विशेष तरह से रखनी चाहिए, क्योंकि दांत भी हमारे भोजन इंटेक करने में, चबाने में बहुत हेल्पफुल है, तो डाइजेशन का ये एक पार्ट है। यू मस्ट ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट ट्वाइस इन अ डे। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट आल्सो। 2 बार ब्रश करना चाहिए अगर आपको अपने दांत हेल्दी रखने हैं तो। इट हेल्प टू कीप टीथ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग। इससे आपके दांत स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे और मजबूत रहेंगे। नेक्स्ट, यू शुड नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स और चॉकलेट्स। बहुत अधिक मिठाइयाँ और चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए। अगर अधिक मिठाइयाँ, चॉकलेट खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, दीज आर हार्मफुल फॉर आवर टीथ। ये हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होते हैं, दांतों में जर्म्स लग जाते हैं, दांत डैमेज हो जाते हैं। You must get your teeth checked by a dentist regularly. समय समय पर 6 महीने में या 1 साल बाद 6 महीने बाद हमें रेगुलरली अपने दांतों का डेंटिस्ट से रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, that's all about these healthy eating habits and tooth care. Thanks. Have a